हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें करने लगा हूं जो मैं कल से आपको बता रहा था कि कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ करनी है। जैसे ही एनटीए की तरफ से अचानक से ये नोटिस निकला है तब से बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारी र्यूमर्स चल रहे हैं, ये होगा वो होगा। तो उन सारे र्यूमर्स को साइड पे करते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज़ इस पूरे सेशन को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे जो कि आपकी प्रेपरेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 जनवरी से आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं वो यहां पर मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट सरप्राइज तो यही है कि आपको 2022 के जो PYQ हैं वो टेलीग्राम पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल भी बना रखे हैं, लेकिन आपने वही चैनल ज्वाइन करना है जिसमें 66,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर ज्वाइन है। उसके साथ साथ मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं। आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। और इस टाइम पे अनअकैडमी पे एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें आप अगर आज सब्सक्राइब करते हो तो न्यू ईयर का आपको 23% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो, अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 50 से 60 दिन का टाइम आप लोगों को मिला है। तो 2 महीने में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर अगला एग्जाम कब होगा वो ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है। सो इसलिए ये जरूरी है, इस चीज को समझ लीजिए कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, ये बिल्कुल फ्री होती हैं, आप इनको भी जरूर से जाके मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो जो आप लोगों के दिमाग में है, जो हमारा थंबनेल भी है, कि क्या फरवरी में ये एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपको 2 से 3 चीजें बताऊंगा। पहली वो चीज जो पिछले साल हुई है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले भी इस तरीके से हुआ था कि जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हम एग्जाम टाइम पे लेने वाले हैं, और फिर उसके बाद पहले तो डेट एक्सटेंड होती है फॉर्म फिल करने की, और उसके बाद एग्जाम भी जून की बजाय सीधा वही सितंबर अक्टूबर में चला जाता है। वो तो एक पास्ट ट्रेंड है। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी जो है वो इस बार एक नई चीज, एक ऐसी एडिशनल चीज जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, और अभी भी मैं उस चीज पे आऊंगा और क्यों मैं बताऊंगा कि क्यों ये एग्जाम टाइम पे होने वाला है, क्या इसका रीजन है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही सबसे पहले तो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। ये कल ही नोटिस आया है। यहां पर आप अगर एग्जैक्टली देख सकते हो तो सीधा उन्होंने बोला है कि 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक हम इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो नोटिस भी आ गया है, इसमें फॉर्म्स हैं वो एप्लीकेशन फिल होने भी शुरू हो गए हैं। हो सकता है आपको जो यहां से 17 फरवरी से, क्योंकि टाइम कम मिला है, 20 दिन का मिला है, शायद वो इसको एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात बोलता हूं कि जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोच के चलते हैं ना, तो आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पे सोच के नहीं चल सकते कि पहले ऐसा ही हुआ था तो अब भी ऐसा ही होगा। ट्रेंड बदलते हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं अभी आपको देने वाला हूं कि क्यों ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्यों आपको 21 फरवरी के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्यों आपको सीरियस होने की जरूरत है, क्यों आपको इन र्यूमर से बाहर होने की जरूरत है कि एग्जाम सही टाइम पे नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा। उसके मैं आपको 2 बहुत ही वैलिड रीजन बताने वाला हूं, जिसमें पहला रीजन तो यही है कि आपके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। एग्जैक्टली प्रॉपरली उन्होंने अभी दिसंबर वाला एग्जाम है उसको 2 महीने लेट कर दिया है। जून का एग्जाम भी आप समझ लीजिए, ये एग्जाम सही टाइम पे होता है तो वो भी टाइम पे हो जाएगा, और उसके बाद दिसंबर का। तो मतलब आपको इस साल के अंदर उम्मीद करके चलिए कि 3 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। जो पहले अटेम्प्ट हमारे वेस्ट हुए हैं कहीं ना कहीं उसको कवर किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला रीजन है ये, सबसे पहला रीजन है आप लोगों का एकेडमिक कैलेंडर, जो कि 15 दिसंबर को आया था। मैंने आपको 25 नवंबर को इस चीज के बारे में पहले ही बता दिया था कि एनटीए इस बार से अपना एकेडमिक कैलेंडर निकालेगी। अगर आप इस एकेडमिक कैलेंडर को ध्यान से देखते हो ना, तो इसमें जेई हो, चाहे जेई मेंस का सेशन 1 हो, सेशन 2 हो, आईसीआर, एआईएन, नीट का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, इन एग्जाम में अगर आप देखो तो फेब और मार्च 21 से लेके 10 मार्च तक कोई भी एग्जाम आपको नजर नहीं आ रहा, जो कि सबसे पहला रीजन है। एकेडमिक कैलेंडर निकालने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि आपका एनटीए का, यूजीसी का एग्जाम
क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी पहले से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है हम लोगों ने। तो इस बार वो प्रॉब्लम फेस ना करें, और ऑब्वियसली बात है कि हायर अथॉरिटी को इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि इस बार जो एग्जाम है वो सही तरीके से होना चाहिए। इसी वजह से एकेडमिक कैलेंडर निकाला है, डेट्स पहले ही निकाल दी गई हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अगर आप देखते हो तो ये जनवरी के बीच में एग्जाम हो रहा है, ये जनवरी में हो रहा है, ये अप्रैल में हो रहा है, ये भी अप्रैल में हो रहा है, ये मई में हो रहा है, ये मई में हो रहा है। इवन कि अगर आप फरवरी तक भी देखते हो ना तो ये सिर्फ 3 फरवरी तक ही आपका एग्जाम है। तो ये पूरा स्लॉट फरवरी से लेके मार्च तक का पूरा स्लॉट एनटीए ने सिर्फ और सिर्फ आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए ही रखा था, और उसी अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया। मुझे पता है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हम नहीं सोच रहे थे कि इतनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन पहला रीजन एकेडमिक कैलेंडर का आना और उसमें वो डेट्स खाली दिखना, और दूसरा एनटीए की तरफ से एग्जाम के फॉर्म्स निकाल देना और ट्वीट का आना, ये सारी चीजें इस साइड को सिंबल इस साइड की तरफ ये डिनोट करती हैं, इस साइड ये अपना साइन देती हैं कि बेटा एग्जाम है वो 21 फरवरी से मार्च तक ही होगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि नहीं नहीं सर ये तो हर बार का ही काम है, फिर तो वही बात हो जाएगी जैसे छोटे होते थे ना, कहानी सुनते थे, शेर आया। जो बच्चा था ना वो अपनी बकरियां चराने के लिए जाता था, ऐसे ही आवाज लगा देता था, शेर आया। पहली बार बोल दिया उसने तो गांव वाले आ गए उसे बचाने के लिए, तो जब वो गांव वाले पहुंचे तो बोला नहीं मैंने तो मजाक किया था। फिर एक बार बोल दिया शेर आया, गांव वाले फिर से चले गए, बोले हाँ क्या हुआ, शेर कहाँ है, बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और तीसरी बार सच में शेर आ जाता है, और गांव वाले इस बार इस वजह से उसकी हेल्प करने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये इस बार भी मजाक ही कर रहा होगा, और शेर आता है और उसकी बकरियों को मार देता है। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए बेटा कि अगर एग्जाम डिले होता है, वैसे तो कोई चांस नहीं है, तो उसमें फायदा आपका ही होगा, लेकिन अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की और एग्जाम टाइम पे हो गया तो उसमें नुकसान भी आपका ही है। हमारे अकाउंट में हमेशा एक रूल बोला जाता है, मैं हमेशा आपको वो बोलता हूं कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज लॉसेस। हमेशा ये मान के चलो कि फ्यूचर में चीजें खराब हो सकती हैं और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। अभी आपके पास 50 से 60 दिन है, अगर आपने 10-15 दिन सिर्फ इस सोच में निकाल दिए कि यार नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वो 10 से 15 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। तुम क्या कर सकते हो, इस बात पे ध्यान दो। क्या तुम ये 50 से 60 दिनों को सही से यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। अब एग्जाम पोस्टपोन होगा, ट्वीट करेंगे, ये करेंगे, मतलब मेरे को ये बात समझ नहीं आती बच्चों की, एग्जाम लेट होता है तो भी दिक्कत है, पहले होता है तो भी दिक्कत है। अरे भैया तुम एग्जाम दो, तुम्हारे साथ के बच्चे IIT IIMs में हमारे कितने स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं, महीने का 40-40, अभी तो ये JRF की स्कॉलरशिप को भी हाइक करने के बारे में बोल रहे हैं कि JRF की ही 50,000 और SRF की 60,000 करने के बारे में बोल रहे हैं। वो चीजें आपको क्यों नजर नहीं आती? ड्रामे नहीं करने हैं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस करो, और उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, चाहे आप हमारे पास फ्री में पढ़ रहे हो, चाहे आप प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। और अगर अभी पढ़ाई नहीं की तो समझ लो कि आप पूरी जिंदगी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और बहुत अच्छा अवसर है आपके पास, 2023 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार ईयर होना चाहिए, और टाइम ही कितना है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास आपका JRF होगा, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। इतनी बातों के साथ मुझे लगता है कि मैंने अपना लॉजिक है वो आपके सामने रख दिया होगा। मैंने आपको वैलिड रीजन, देखो मैंने कोई सुनी सुनाई बातों पे मैं कभी वीडियो नहीं बनाता, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 20-25 दिन से YouTube पे हर रोज वीडियो आ रही थी। मैं सिर्फ जब ऑफिशियल नोटिस आता है तब वीडियो बनाता हूं। एक वीडियो कल बनाई थी ट्वीट के बाद, और दूसरी वीडियो आज बना रहा हूं, ये जो इनका नोटिस आया है एग्जाम फॉर्म फिल करने का, और उसमें मैंने आपको अपने लॉजिक बताए हैं। अब अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो बेटा फायदे में रहोगे। ऐसे ही हर साल हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स नहीं आते हैं, वो हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा ना हो कि आप शेर आया करते रहो और गांव वाले मजाक में आपकी हेल्प ना करें और आपकी सारी बकरियों को शेर खा जाए। कहने का मतलब आप ये सोचते रहो पोस्टपोन और पोस्टपोन ना हो और आपका सारा टाइम भी इसी भाग दौड़ में निकल जाए। इतनी बातों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी क्लासेस प्लान करनी है, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। वो हर बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, कहीं पे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए बेटा, क्योंकि अभी अगर आपने मेहनत नहीं की
तो भूल जाइए कि आप अपनी लाइफ में इस फेज को दोबारा वापस ले पाओगे। इसको एज अ चैलेंज लीजिए, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए, ना कि इसको एज एन ऑब्स्टेकल लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।